तो आज का टॉपिक है राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन। राउल्ट्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन containing नॉन वोलेटाइल आपको बताया क्या होता है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड। आप जो है प्रूव करेंगे इसके अंदर, ये इसके अंदर देखो क्या पढ़ेंगे आगे कि राउल्ट्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसके अंदर क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इसके अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। पार्शियल according to this law, according to this the partial pressure of component is directly proportional to logically proportional to mole fraction of सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसको कैसे करेंगे आप देखो। अब इसमें हमको दो तीन चीजें हैं जो समझनी है कि इस लॉ के अंदर अगर हम देखें इस लॉ के अंदर हम दो सॉल्यूशन लेंगे, एक सॉल्यूशन ये और एक सॉल्यूशन ये, सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन बी। इसका वेपर प्रेशर है PA, इसका PB वेपर प्रेशर है। जब इन दोनों को हम मिला देंगे, इन दोनों को हमने मिलाया, इन दोनों सॉल्यूशंस को मिलाया, तब हमारा ये सॉल्यूशन जो है ये सॉल्यूशन मिक्सचर हो। तो अब देखिए क्या क्या कंडीशंस जो है बदलेंगे। तो इसमें जब हम देखते हैं तो हमारा जो है PA ये जो है ये हमारा P0 है और P0 B है। तो हमारा PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA होता है, हम लोग जानते हैं, ठीक। और PA0 इज इक्वल्स टू PA इज इक्वल्स टू PA0 XA हो जाएगा, ये पहली कंडीशन हो जाएगी। और PB इस सॉल्यूशन के लिए बता दूँ, PB इज इक्वल्स टू PB0 XB हो जाएगा। इसके बाद हम अगर P टोटल निकालेंगे तो PA प्लस PB हो जाएगा। PT इज इक्वल्स टू P टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल प्रेशर ऑफ द दिस मिक्सचर, इन दोनों के मिक्सचर का जो सॉल्यूशन है A और B से जो मिलके बना हुआ है, उसका जो टोटल प्रेशर, जो उसमें टोटल वेपर प्रेशर जो अब लग रहा है वो इतने के बराबर है, विच इज इक्वल्स टू P0A XA प्लस P0B XB, ये हो गया। अब वी नो दैट केवल इसके अंदर क्या है, A और B ही सोल्यूशन है, मतलब इसका जो मोल फ्रैक्शन है वो साई XA है और इसका मोल फ्रैक्शन XB है। और वी नो दैट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूशन, टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूशन XA एंड XB इक्वल टू व्हाट, 1। मतलब टोटल मोल फ्रैक्शन का सम जो है 1 के इक्वल होता है। मतलब कि यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे कि P टोटल इज इक्वल्स टू P0A XA प्लस P0B 1 माइनस XA। इसको लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 कर दूँ, इसको इक्वेशन 1 कर दिया। अब उसके बाद फिर अगर हम देखें आगे कि फिर हम देखें इसको जब हमने चेंज किया तो हमारा क्या है, PT इज इक्वल्स टू P0A XA प्लस P0B माइनस P0B
एक्स ए, मतलब कि टोटल वेपर प्रेशर जो है हमारा, टोटल वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन का आया ये सोल्यूशन का, वो किसी एक मोल फ्रैक्शन के पता होने से भी पता हो जाएगा, मतलब किसी एक मोल फ्रैक्शन पे पता करेगी, मतलब डिपेंड रहेगा एनीवन, किसी एक ही मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड रहेगा, दोनों पे नहीं डिपेंड रहेगा। तो ये एक्स ए पे या तो डिपेंड रहेगा, या तो उसको अगर वो लिखते हैं तो एक्स बी पे केवल डिपेंड रहता है, अगर एक्स ए को चेंज तो एक्स बी पे या तो डिपेंड रहेगा या तो एक्स ए पे डिपेंड रहेगी, और उस पर डिपेंड रहेगा। अब यहाँ इसके बाद जो है एक और फॉर्मूला बनता है इसके बाद कि एक्स ए इज इक्वल्स टू पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी, यही सी फॉर्मूला बनता है एक्स ए इक्वल टू और एक्स बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन पी बी अपॉन पी ए प्लस पी बी। तो ये हो गए दो इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन। तो राउट लेगी मतलब कि टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन मिक्सचर, टोटल प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन मिक्सचर इज ओनली डिपेंड ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ anyone of the two solutions के किसी भी एक मोल फ्रैक्शन पे ही डिपेंड करेगा केवल। तो यही ये एक चीज बताता है, ठीक। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है लिक्विड सोल्यूशन। तो लिक्विड सोल्यूशन में जो है हमारे दो प्रकार के लिक्विड सोल्यूशन हमको पढ़ना है इसमें, आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन या नॉन आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं? आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जो ओबे करते हैं राउट्स लॉ को, जो राउट्स लॉ को ओबे करें ओवर द इंटायर रेंज ऑफ द कंसंट्रेशन, अपने सोल्यूशन की किसी भी इंटायर कॉन्सेंट्रेशन तक, उस सोल्यूशन किसी भी जब तक कॉन्सेंट्रेट करते जाओ तो जहाँ इंटायर रेंज ऑफ द कंसंट्रेशन तक आइडियल सोल्यूशन हर एक जगह आइडियल सोल्यूशन ओबे करेगा राउट्स लॉ को, और ये ओवर इंटायर रेंज ऑफ द कंसंट्रेशन वो ये राउट्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। तो it obeys Raoult's law over entire range of concentration, over entire range of concentration. It doesn't obey Raoult's law over entire range of concentration, कंसंट्रेशन की पूरी रेंज तक ये नहीं फॉलो करेगा, ठीक। तो ये हो गया, ठीक। उसके बाद जो सेकंड है कि जो ये आइडियल सॉल्यूशन भी दो मिक्सचर्स को मिलके बना होगा। तो मान लेते हैं कि ये एक ए था और एक बी था, इन दोनों को जब मिलाया तो ए बी सोल्यूशन बना। तो इसका जो ए का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जब ये सोल्यूशन रहा होगा, और इसमें जब बी का जब रहा होगा, तो इसमें जो ये बता रहा है कि जब आइडियल सोल्यूशन बन जाएगा तो उस सोल्यूशन में, इस सोल्यूशन को अगर आइडियल सोल्यूशन हम कह रहे हैं, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इनके मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो सिमिलर होगा ए और बी की तरह। वो ए और बी की तरह जो पहले कंपाउंड, जो प्योर कंपाउंड्स हैं, प्योर कंपोनेंट्स जो हैं, उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और जो ये मिक्सचर सोल्यूशन आया आइडियल सोल्यूशन जो है, उनके एटम्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो सेम रहेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन of pure component
कंपोनेंट इज सेम एज सोल्यूशन, सेम एज सोल्यूशन। जो प्योर कंपोनेंट में है मतलब कि जो ए में है, बी में है और ए बी में भी वही रहेगा। ये सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन का मिक्सचर है, ये दोनों मिल के आइडियल सोल्यूशन बना रहे हैं, ठीक। तो इसी तरह रहेगा, ठीक। अब इसी तरह इसमें जो रहेगा, इसमें हो जाएगा कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, नहीं रहेगी। मतलब कि ए बी का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कभी इक्वल नहीं होगा ए और बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, ए और बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कभी इक्वल नहीं होगा। इसके बाद थर्ड आते हैं, अगर आइडियल सोल्यूशन है तो इसमें जो है डेल्टा बी चेंज इन वॉल्यूम जो है वो इक्वल टू जीरो रहेगा। मतलब कि इन दोनों मिलाएंगे, सोल्यूशन बनाएंगे, लेकिन वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और इसमें क्या है कि डेल्टा वी डज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा वी कभी डज नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। मतलब कि इनमें चेंज आ जाएगा वॉल्यूम का। फोर्थ, एंथैल्पी भी हमेशा जीरो रहेगी, एंथैल्पी भी क्या रहेगी, हमेशा जीरो रहेगी। लेकिन इसमें जो है चेंज इन एंथैल्पी जो है डज नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ ना कुछ चेंज हुई ही रहेगी, इसमें कुछ ना कुछ चेंज हुई ही रहेगी। अब देखो, अब इसमें जो है इसमें ये 4 पॉइंट हुई। अब इतने में ही आप डिफरेंस मान लीजिए आइडियल और नॉन आइडियल का। अब इसी में दो पार्ट आते हैं आइडियल सोल्यूशन के, एक पॉजिटिव डेविएशन देता है फ्रॉम इट्स आइडियल सोल्यूशन, एक निगेटिव डेविएशन देता है फ्रॉम इट्स आइडियल सोल्यूशन। वो देख लेते हैं कि आइडियल सोल्यूशन से कैसे वो पॉजिटिव डेविएशन देगा और कैसे वो निगेटिव डेविएशन देगा, कब देगा, क्यों देगा, कैसे देगा, उसको समझते हैं। तो आइडियल सोल्यूशन से कब एक पॉजिटिव डेविएशन देगा फ्रॉम इट्स आइडियल सोल्यूशन से कब एक पॉजिटिव डेविएशन देगा और कब एक निगेटिव डेविएशन देगा फ्रॉम इट्स आइडियल सोल्यूशन से। तो पहला क्या है कि पॉजिटिव डेविएशन कब देगा। देखो, इसमें जो होगा चेंज इन वॉल्यूम जो है, चेंज इन वॉल्यूम होता है, चेंज इन वॉल्यूम इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा, तो ये क्या देगा, पॉजिटिव डेविएशन देगा। जब ये चेंज इन वॉल्यूम ग्रेटर देन जीरो होगा तब ये पॉजिटिव डेविएशन देगा, और ये निगेटिव कब देगा, जब चेंज इन वॉल्यूम इज लेस देन जीरो होगा। जब चेंज इन वॉल्यूम ग्रेटर देन जीरो होगा तो पॉजिटिव डेविएशन देगा, जब चेंज इन वॉल्यूम लेस देन जीरो होगा तो। सेकेंड वन इज जैसे जैसे हीट को बढ़ाएंगे, जैसे हीट को बढ़ाएंगे वैसे पॉजिटिव डेविएशन में इसकी सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, सॉल्युबिलिटी ऑन हीटिंग, सॉल्युबिलिटी इनकी क्या करेगी, तो ऑन हीटिंग सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज, और ऑन हीटिंग सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। थर्ड है कि डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू पॉजिटिव वैल्यू आएगी हमेशा, और चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू नेगेटिव वैल्यू, हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा। मतलब कि सॉल्यूशन की जो एंथैल्पी होगी वो हमेशा क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और इसमें हमेशा बढ़ जाएगी, वही मतलब, ठीक। फोर्थ वन क्या है कि इसमें जो है जब दो सॉल्यूशंस को मिला के आइडियल सॉल्यूशन हम लोग बनाएंगे तब क्या होगा, इसमें जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो ए और बी
के कंपोनेंट से हमेशा हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा हमेशा ग्रेटर होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा ए बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा ग्रेटर होगा ए और बी से। मतलब ए बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा ग्रेटर होगा ए और बी से। ए बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आइडियल सोल्यूशन है हमारा, जो सोल्यूशन है हमारा, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा ए और बी प्योर कंपोनेंट से ज़्यादा होगा। और इसमें क्या है कि ए बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा लेस होगा ए और बी प्योर कंपोनेंट से। प्योर कंपोनेंट से इसमें लेस होगा, इसमें ज़्यादा होगा। फिफ्थ वन हम जानते हैं, जब देखो इसमें देखिए, इसमें जो पॉजिटिव डेविएशन होगा तब इसका क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर जो होगा, जैसे देखिए जैसे जैसे हम वो देखते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है। पॉजिटिव डेविएशन में ऑन डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर increases। देखो जैसे जैसे इस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, वैसे वैसे वेपर प्रेशर क्या होगा, हमेशा इंक्रीज करेगा। तो इसमें वेपर प्रेशर क्या करेगा, पॉजिटिव डेविएशन वेपर प्रेशर हमेशा सोल्यूशन का इंक्रीज करेगा। और इसमें ऑन इंक्रीजिंग, इसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, हमेशा इंक्रीज करता है सोल्यूशन को। ऑन इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। इसमें वेपर प्रेशर जो है निगेटिव डेविएशन में डिक्रीज करेगा और पॉजिटिव डेविएशन में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसके पॉजिटिव डेविएशन कितना होगा, डेल्टा वी की वैल्यू पॉजिटिव हो या ग्रेटर देन जीरो होगी, जब चेंज इन वॉल्यूम जो लेस देन जीरो होगा। ऑन हीटिंग सॉल्वेबिलिटी इंक्रीज करेगी पॉजिटिव डेविएशन, इसकी डिक्रीज करेगी। डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी, डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव होगी। ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सोल्यूशन का होगा, सोल्यूशन का वो ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव डेविएशन जो होगा, लेस होगा तो, और आइडियल सोल्यूशन के जब वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो पॉजिटिव डेविएशन हो करेगा और इंक्रीज करेगी। इसको ये जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, इसका ग्राफ दिया तो इस पॉइंट का ग्राफ देखते हैं। पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के ग्राफ देखते हैं वेपर प्रेशर के टर्म में, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। तो ग्राफ ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम इट्स आइडियल बिहेवियर, उसके आइडियल बिहेवियर से। तो देखो सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव का और इधर नेगेटिव डेविएशन का। पॉजिटिव डेविएशन क्या है कि देखो, अब अगर हम इसको ई नॉट ए मान लेते हैं, मतलब कि प्योर कंसंट्रेशन है पहले का, इसको पी नॉट बी मान लें। ये ए है की तरफ है, ये बी की तरफ है। यहाँ पे एक्स ए जो है 0 के बराबर होगा और एक्स बी जो होगा इस पॉइंट पे 1 के बराबर होगा। इस पॉइंट पे यहाँ पर एक्स बी जो है वो 0 के बराबर होगा और एक्स ए जो है वो 1 के बराबर होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए, ये जैसे जैसे आप बढ़ाओगे, क्या बढ़ाओगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हम देख रहे हैं ये पी नॉट बी की वैल्यू इस तरफ ये जाता जाएगा। ठीक, और ये जो है इसकी वैल्यू घटाओगे 1 से एक्स ए की, ये इधर आता चला जाएगा। ठीक, अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये वैल्यू, ये जो है ये जो ग्राफ है
उससे जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, मतलब कि वेपर प्रेशर ज़्यादा है पीबी का, ठीक, इधर वेपर प्रेशर ज़्यादा है पी ए का, इसलिए पॉजिटिव डेविएशन जो पॉजिटिव तरफ जाना। अब ये तो पी टी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी कब होगा, ये तो सीधी लाइन होगी, ये पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, ये जो पॉजिटिव डेविएशन, दिस इज पी टी विच इज पी ए प्लस पी बी, तो ये पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ हो गया। अब इसी तरह सेम ही है नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ हो जाएगा, सेम ही नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ देखो हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन का भी ग्राफ हो जाएगा, ठीक। तो नेगेटिव डेविएशन ग्राफ कैसे हो जाएगा कि ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे एक्स ए इक्वल टू 0 रहेगा, एक्स बी इज इक्वल्स टू 1 रहेगा, सेम ही है एक्स बी इज इक्वल्स टू 0, एक्स ए इज इक्वल्स टू 1, ठीक। अब देखो दिस इज पी नॉट ए, दिस इज पी नॉट बी, तो ये हो गया ये। अब देखो ये अब देखो ये इतना तो हमको पता चला। अब नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा कि ये अपनी पी नॉट ए वैल्यू से घट जाएगा, पी ए हो जाएगा, ठीक। ये अपनी पी नॉट बी वैल्यू से घट जाएगा और पी बी हो जाएगा, ठीक। और ये भी अपनी पी नॉट ए और पी नॉट पी वैल्यू से घट जाएगा और पी टी जो हो जाएगा वो पी ए प्लस पी बी। सोल्यूशन का भी वेपर प्रेशर घट जाएगा, इसका भी वेपर प्रेशर घट जाएगा, उसका भी, तीनों घट जाए। तो ये नेगेटिव डेविएशन है और ये पॉजिटिव डेविएशन, सारे के सारे बढ़े। तो समझ में आ गया ग्राफ ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर और नेगेटिव डेविएशन आइडियल बिहेवियर। सो इन दोनों का ग्राफ है, ठीक, नोट करिए। अब इसमें जो है आखिरी टॉपिक एक बचा हुआ है, एजियोट्रॉप्स। इसको बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। हाँ, वो बोर्ड के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसके एग्जांपल्स जो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो हैं उनके एग्जांपल्स आप देख लीजिएगा बुक से, क्योंकि वो भी एग्जांपल्स भी आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आर दोज मिक्सचर विच बॉयल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ऐसा मिक्सचर जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही हमेशा बॉयल हो, एक ही कांस्टेंट टेम्परेचर। लिख लो एजियोट्रॉपिक mixture are those mixture which boils at constant temperature। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स वो मिक्सचर हैं जो बॉयल होते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उन्हीं मिक्सचर को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। अब ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स भी, इसके एग्जांपल भी आप बुक से देख लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक से। ये भी दो टाइप के होते हैं, एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है और एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है। अब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होता है कि दोज एजियोट्रॉप्स
विच मैक्सिमम विच मिनिमम नहीं विच मिनिमम इन वेपर प्रेशर। देखो बॉइलिंग पॉइंट हमने बताया था कि इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली टू वेपर प्रेशर इज सोल्यूशन चैप्टर में। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा कि दोज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स आर दोज एजियोट्रॉप्स विच आर मिनिमम इन वेपर प्रेशर, विच आर मिनिमम इन वेपर प्रेशर, जिसका जिस सोल्यूशन का जिस मिक्सचर का वेपर प्रेशर मिनिमम हो उसे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहते हैं। उससे नीचे किसी का भी वेपर प्रेशर ना हो किसी भी मिक्सचर का। और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होता है कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स आर दोज एजियोट्रॉप्स whose vapor pressure whose solutions have maximum vapor pressure। तो maximum boiling egiotropes are those egiotropes whose vapor pressure is in its minimum value, is in its minimum value। minimum boiling egiotropes are those egiotropes in which the vapor pressure is acquired its maximum value, तो vapor pressure मिनिमम होगा और इसमें वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा। इसमें वेपर प्रेशर मिनिमम होगा, इसमें वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा। तो यही जो है बस चैप्टर जो है ये क्लोज हो रहा है। यहीं पे आपको ये सारे ये सॉल्यूशंस के सारे टॉपिक्स जो है क्लियर हो गए होंगे। अब जो क्वेश्चंस की बारी आती है एनसीईआरटी क्वेश्चंस या रेफरेंस बुक क्वेश्चंस जो आते हैं, आईआईटीज क्वेश्चंस आते हैं, एनआईटी वाले क्वेश्चन जो आते हैं, तो उसमें जो है उसके लिए आप जो है मेरी मेल आईडी सेंड कर दीजिए, तो कमेंट में आप डाल दीजिए क्वेश्चंस, तो मैं वहीं से पिकअप करके आपको सारे क्वेश्चंस